हाफिज वारिस साहब का विचार बारीकी से भरा था और इसी कड़ी में मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और बड़े भाई पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब से गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट का वक्त मुझे भी मिल जाए तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद महानगर के द्वारा जो शहीद नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि हम सबकी जान, गरीब मजदूर किसान, दलित अल्पसंख्यकों की आवाज, अपने कार्यकर्ताओं के दर्द को अपना दर्द समझने वाला हमारा नेता, हमारा महबूब, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, उसके साथ युवा दिलों की धड़कन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराने के लिए दिन और रात एक करने वाले पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, मंच पे आसीन आप सभी तमाम सम्मान और इज्जत के काबिल मेरे नेतागण, मेरे साथी, महानगर के तमाम साथी, पार्षदगण के उम्मीदवार, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस विषम परिस्थिति में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, इसके लिए आपका ये कामा आजीवन ऋणी रहेगा। दोस्तों, और सामने बैठे हमारे पत्रकार बंधु और जिनके दम पर यह महफिल सजती है, जिनके दम पर हम नेता बन कुर्ता पैजामा पहनकर स्टेज पे खड़े होते हैं, वो आप हमारे बुजुर्ग मतदाता, मेरे साथी, मेरे नौजवान भाइयों, आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। बातें तो आपको हमारे नेता बताएंगे, लेकिन मैं कुछ ही बातें कहूंगा मेरे साथियों। क्यों न लूटे वो राही, क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जब तक आप लुटेरे को अपना समझोगे, आप लुटते रहोगे, आप पिटते रहोगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरे साथियों, आज की बात क्या है, वर्तमान की बात क्या है, हमने परमिशन ले ली थी, लेकिन कुछ दलों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को नेता बनता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा कद्दावर नेता हूं, उससे मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई दल्लागिरी करना बंद कर। मैं पंडित ओवैसी साहब का सिपाही हूं, ये पंडित मनमोहन जागामा वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही है। कानूनी रूप से मजबूत है, कागज से मजबूत है, कानून और हक की बात करता है। तेरी औकात नहीं, तेरी बिसात नहीं कि तू हमारी कदमों को पीछे करने का काम करे। और इसके आगे आने वाला जो चुनाव है मेरे साथियों, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे नेता बताएंगे, लेकिन हमारे और आपके गाजियाबाद की मुस्तकबिल आपके हाथों में है। आने वाला नगर निगम चुनाव, आने वाला नगर निकाय का चुनाव, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, वो हमारे और आपके भविष्य को तय करने का काम करेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हर व्यक्ति अपने साथ कम से कम 50 लोगों को लेकर चलने की दावत रखता है। तो हमें यकीन है कि आप लोग वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब में विश्वास जताएंगे, क्योंकि वही एक नेता है जो गरीब की बात करता है, वही एक नेता है जो मजलूम की बात करता है, वही एक नेता है जो हक की बात करता है। आज भी आप देख लो, पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच रही है। जब बात बिल्किस बानो की आती है, जब बात आती है अंकिता सिंह की झारखंड की, तो एक नेता बोलता है, एक नेता जामबाजी के साथ अपनी बात को रखने का काम करता है। वो नेता हमारा है, वो नेता आपका है, वो नेता पूरे हिंदुस्तान का है, वो नेता वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मेरे साथियों, वरिष्ठ सुद्दीन ओवैसी साहब की उम्मीदों पे हम सबको खड़ा उतरना है। वक्त आ चुका है, जंग की रणभेड़िया बज चुकी है। ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम करते हैं। कल की बात क्या देख लो, अरे ठीक है, कोर्ट ने केस एक्सेप्ट किया है,
लेकिन सरकार की गोदी मीडिया इस तरीके से प्रचारित करने का काम कर रहा है कि एक तबके की जीत हो गई, एक तबके की हार हो गई। अरे मेरे देश के मीडियाओं, तुम मेरे देश को कहां ले जाना चाहते हो? भाई से भाई को लड़वाना चाहते हो, घर में जहर बोवाना चाहते हो। अरे ठीक है, केस एक्सेप्ट हुआ है, लड़ी जाएगी, जंग लड़ी जाती है। समस्या जब भी आपके पास आएगा, दो ही रास्ते होते हैं, या तो समस्याओं से लड़ो या समस्याओं से भाग जाओ। जो समस्याओं से लड़ता है वो बेटा वीर कहलाता है। और आज हिंदुस्तान में राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है, और राजनीतिक परिवर्तन को लेकर चलने वाला कोई नेता है तो वो एक नेता है, हमारा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो परिवर्तन करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब मजदूर के हाथों में ताकत मिले। वो चाहते हैं जो 70 वर्षों में 75 वर्षों में अब तक अधिकार न मिला लोगों को, वो अधिकार दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो मठाधीश बैठे हैं, जो राजनीति के मठाधीश बैठे हैं, जो अपने आप को, जो नहीं चाहते कि यहां हिंदुस्तान में बदलाव हो राजनीतिक रूप से, वो सब के सब हमारे नेता का विरोध करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब भी परिवर्तन होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप एक नया मकान बनाते हो तो पुराने मकान से जाते हुए आपको जोड़ पड़ता है। जब नया मकान आप बनाते हो तो पुराने मकानों से सामान भी उठाना पड़ता है, जो खराब सामान होता है उसे बाहर रखना भी पड़ता है। तो ये परिवर्तन है और परिवर्तन की लहर है, और इस परिवर्तन की लहर का नेतृत्व करेगा हिंदुस्तान में कोई, तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि अब इस युग में, ये जो कलयुग है, एक तरफ हम कहते हैं काली कमली वाले, एक तरफ कहते हैं हम कान्हा, एक तरफ हम कहते हैं कि काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है। और ऐसे देश में ये लोग नफरत का व्यापार करना चाहते हैं। हमारा नेता नफरत का व्यापार नहीं करना चाहता। हमारा नेता हक और हुक की बात करना चाहता है। हमारा नेता चाहता है, हमारे नेता का बयान आप देखें, हमारा नेता हमेशा कहता है, ऐ मेरे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, जिस राजनीति में तो हमारा मतांतर हो सकता है, लेकिन धरती पे बराबर में कभी धर्म के नाम पर टकराव नहीं होना चाहिए। मैं धर्म के नाम पे टकराव का विरोध करता हूं, और ये शब्द अगर कोई बोल सकता है तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें विश्वास दिलाएं कि आने वाले जो चुनाव है, उस चुनाव में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अक्स हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विश्वास है आज इस शहीद नगर के अंदर में, वो शख्स जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जड़ को जमाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज आप हम सबको मिलकर के अपने नेता शौकत अली साहब को विश्वास दिलाना है कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे नेताजी, आपको, हम आपके साथ हैं। एक एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और पतंग निशान को मिलेगा। आप लोग अपना हाथ उठा करके समर्थन देने का काम करें, अपना हाथ उठाएं। क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं? पतंग के निशान पे बटन दबेगा, पतंग के निशान पे बटन दबेगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, जब आप मुझे ताकत दोगे तो मैं आपके घरों में ईंट तो नहीं लगवा सकता, मैं आपके घरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह सिपाही कि किसी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, किसी भाई को बेगुनाह जेल में नहीं जाने देगा। आज उत्तर प्रदेश में आरक्षण के नाम पे एक ही आरक्षण है, वो आरक्षण है जेल का आरक्षण। जेल में जाकर के देखो, 80% वो तबके हैं जिसने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। 80% वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, लेकिन उन्हें फर्जी मुकदमों में यही योगी बाबा की पुलिस जेल भेजने का काम करता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आप ताकत दे दो। अरे कब तक जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? कब तक जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय ओवैसी के नारों से। निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो इन पैमानों से। जिसने लड़ाई लड़ी है उसी का इतिहास बना है। मरना तो रोज है, लेकिन रोज मरने से बेहतर है कि एक बार मरो, हक के लिए मरो, सच के लिए मरो।
लोग कहते हैं इस्लाम, अरे इस्लाम को आपने करीब से देखा, इस्लाम को करीब से आपने पढ़ा। जो हम मुहर्रम मनाते हैं, उस मुहर्रम हम क्यों मनाते हैं, उसकी बारीकी में आप कभी गए? क्या हिंदू धर्म नफरत फैलाने की बात करता है? लेकिन आज हिंदू धर्म के नाम पर, भगवा कलर के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो काशी से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां भी देख लो एक ही हालात है। तो हमें और आपको सोचना होगा, अपने देश को बचाना है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो भैया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, डॉक्टर मेहताब चौहान, डॉक्टर मेहताब चौहान, डॉक्टर मेहताब चौहान, शकील मलिक साहब, अंसारा बानो जी, मोनू सैफी जी, सभी साथी पूरी तादाद में आए हैं। आपका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। तालियों के साथ इनका स्वागत हो। अब इसी कड़ी में फतेहाब चौधरी साहब, हमारे मोनू सैफी साहब आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसी कड़ी में मैं अपने पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष, बड़े भाई, युवा दिलों के धड़कन, हम कार्यकर्ताओं पे हमेशा अपनी रहबरी करते रहते हैं, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब का तालियों के साथ स्वागत।